वेलकम बैक एवरीवन एक और धमाकेदार वीडियो पर। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बेसलाइन टेस्ट 2026-27 यानी कि देखो आपका क्लास 9th का यहाँ पे सब्जेक्ट इंग्लिश का पूरा हम आपको बेसलाइन टेस्ट का देखिए पूरा पेपर और इसका आंसर एक ही वीडियो में कंप्लीट आपको बताने वाले हैं। लास्ट तक बने रहना, पूरे 50 पे 50 अंक आपको इस टेस्ट को पूरा आपको आंसर इसमें मिल जाएगा और आप बेहतरीन यहाँ पे देखिए स्कोर करने वाले हैं। सबसे पहले देखो आपको इस पे पूछ दिया गया है, यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे टाइम आपको दिया जाएगा 90 मिनट का और इसमें टोटल मार्क आपका 50 अंक का है, ठीक है। और इसमें देखो आपको नाम भर लेना है और नेम ऑफ स्कूल है ना, आपको यहाँ पे भर लेना है। और इसके बाद देखिए आपके इसमें जो है सबसे पहले इसमें देखने को मिलेंगे चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट फॉलोइंग सेंटेंस मीनिंगफुल, ठीक है। यानी कि आपको जो है इसे मीनिंगफुल बनाना है। तो देखो आपका लिखा है आई सा आ, अब आपको देखो इसमें डियर होगा, फिर आपका यहाँ पे इन दोनों में से कौन सा होगा, इन द फॉरेस्ट। तो आपको देखो आंसर में यहाँ पे आपको कौन सा लगाना है, आपका डियर लगाना है। यानी फॉरेस्ट में क्या देखा, तो भाई उसने देखा डियर यानी हिरण देखा, ठीक है। आपको आंसर करना है। दूसरा देखना दिया है द, अब इसमें देखो आपको सी आपका दो दिया है वर्ड में, तो आपका ये वाला सी देखना होता है और इसका मतलब आपका समुद्र होता है, ठीक है। तो देखो लुक्स वेरी ब्यूटीफुल टुडे, तो देखो वो क्या देखा होगा, यहाँ पे आपको देखा होगा समुद्र को देखा होगा, तो यहाँ पे बहुत सुंदर दिखाई दिया है ना, ब्यूटीफुल दिखाई दिया, तो आपको आंसर यहाँ पे ये कर देना है। और इसके बाद देखना आपको तीसरा मिलेगा रीना व्हाट आ। अब आपको इसमें देखो क्या करना है, आपका ये वाला पेयर होगा कि भी आपका पेयर होगा, आपको यहाँ पे आंसर क्या करना है, तो लिखना है आपको रीना व्हाट आ पेयर, आपको ये वाला पेयर करना है, ठीक है। यहाँ पे आपका ये वाला और आप सूज ये कर देना है। चौथा देखो कम एंड सीट विथ, अब इसमें देखो इन दोनों में से कौन सा आपका हेयर होगा, तो आपको देखो आपको इसमें आंसर जो है यहाँ पे आपको हेयर करना है, आपको ये वाला आंसर करना है कम एंड सिट विथ मी हेयर। इसके बाद देखो आपको इसमें सेकंड दिया है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द अपोजिट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। यानी कि देखो आपको कहना चाहता है कि आपका ये जो सेंटेंस है, ठीक है, इसमें आपको अपोजिट वर्ड बताना है, आपको इससे अंडरलाइन का। तो देखो आपको लिखा है द रूम इज बिग बट द किचन इज। अब देखो आपको यहाँ पे क्या दिया है, आपका बिग दिया अंडरलाइन में, तो इसका अपोजिट आपका हो जाएगा स्मॉल हो जाएगा। इसी प्रकार द वाटर इज हॉट बट द जूस इज, देखो आपको इसमें यहाँ पे हॉट का आपका अपोजिट वर्ड लिखना है, आपको इसमें कोल्ड करना है। और हिज आंसर इज, अब देखो आपको यहाँ पे राइट अंडरलाइन में दिया है वट योर इज, तो आपको आंसर इसमें आपको इसमें रॉन्ग करना है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखना आपको तीसरा देखने को मिलेगा रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस विथ अप्रोप्रिएट पंक्चुएशन का आपको यहाँ पे देखो आपको बताना है कैपिटल लेटर में। अब देखो लिखा है पहले हम क्या दिया है माई ब्रदर लिव्स इन इंदौर। अब देखो आपको इसमें कैसे करना है, तो देखो आपको लास्ट में पंक्चुएट मतलब आपको देखो विराम चिन्हों का यूज करना है, तो आपको इसमें लिखना है माई ब्रदर आपको सेम और लास्ट में को यहाँ पे आपका यहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है, ठीक है। सेकंड देखना रमेश इज माय बेस्ट फ्रेंड, इसमें भी आपको देखो इसमें आप सेम टू सेम आपको लिखना है और लास्ट में आपको इसमें फुल स्टॉप लगा देना है। अब देखो इसमें लिखा है हाउ आर यू, आप कैसे हो, तो यह हमारा कैसा आपका वाक्य है, हम किसी से पूछ रहे हैं तो हमारा एक क्वेश्चन मार्क होता है, तो लास्ट में आपको इसमें क्वेश्चन मार्क लगा देना है, ठीक है। चलिए तो इस प्रकार से देखो पूरा आपको पेपर में आपको बेहतरीन तरीके से आंसर मेहनत करके बनाया हूँ, बहुत ही बेहतरीन आपको आंसर मिलेगा, बिल्कुल आपको यूट्यूब में देखने को नहीं मिलेगा। तो दिल से हमारे वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, क्योंकि देखो आपको साल भर त्रैमासिक हो या अर्धवार्षिक फिर वार्षिक सारे मटेरियल आपको यहीं भी मिलेंगे। जल्दी से लाल का बटन प्रेस कर दो और बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो चौथा क्या दिया है, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो राइट 4 सेंटेंस। आपको इसमें 4 सेंटेंस करना है चित्र को देखकर, तो देख सकते हैं आपको इसमें जो है आपका पूरा चित्र दिया गया है, होली का पूरा माहौल है ना। अब देखो इसमें कैसे करना है, आपको यहाँ पे आपका बर्थडे का है ना, होली का नहीं है, ठीक है। तो आपको इसमें देखो आपको लिखा है कि मैनी चिल्ड्रेन एंड एडल्ट सेलिब्रेटिंग बर्थडे पार्टी टुगेदर, यानी एक साथ क्या कर रहे हैं, छोटे से लेके बड़े तक यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और देयर इज ए लार्ज कलरफुल केक, और बहुत सुंदर एक केक है और कैंडल है और कहाँ पे आपको टेबल पर, ठीक है, आपको देख भी सकते हैं इसमें। और तीसरा द रूम इज डेकोरेटेड विद द मैनी ब्राइट बैलून्स एंड यहाँ पे कॉन्फेटी, आपको यहाँ पे आंसर जो है आपको ये कर देना है, ठीक है। इसके बाद यह है एवरीवन लुक्स वेरी हैप्पी एंड चीयरिंग द बर्थडे गर्ल्स, यहाँ पे आपको खुशी मना रहे हैं और देखो चीयर भी कर रहे हैं। देयर आर मैनी गिफ्ट्स, बहुत सारे गिफ्ट भी हैं, कप केक हैं, स्नैक्स प्रिपेयर्ड फॉर द गेस्ट, गेस्ट के लिए देखो आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं, आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से देखो आपको यहाँ पे पूरा करना है। और इसके बाद देखो आपको इसमें जो आपको आता है पांचवा फिल इन द ब्लैंक्स विद ए एंड एन का, है ना। आपको देखो इसमें जो है यहाँ पे आर्टिकल का यूज करना है, तो सी हैज़ आपको अम्ब्रेला के साथ क्या लगाना है, अम्ब्रेला के साथ हमेशा हमेशा क्या लगता है आपको यहाँ पे एन लगता है। ही इज ऑनेस्ट, अब देखो ऑनेस्ट के साथ क्या लगता है हमारा एन लगता है। और आई सा टाइगर इन द जू, आपको इसमें ए लगा देना है। और सी वांट टू बी,
डॉक्टर। अब देखो डॉक्टर के साथ हमेशा आपका ए यूज होता है, ठीक है, आपको ये चीज़ें ध्यान रखना है। और देखो आपको सिंपल सा अगर इसको देखना है तो जो आपका जैसे आपको क्या लिखा है, अम्ब्रेला लिखा है, तो अम्ब्रेला को आप हिंदी में लिखो, अम्ब्रेला मैं लिख दिया, ये लिखा देखो। और अम्ब्रेला जैसे लिखो तो आपका ये देखो इसमें आ क्या है, आपका स्वर है। तो जो भी आपका स्वर हो उसके साथ हमेशा एन का यूज करना है। किसका यूज करना है, एन का। आप ट्रिक याद कर लो, कॉपी पर लिख लो या फिर दिमाग में बैठा लो, रट लो। और देखो अगर आपको यहाँ पे क्या लिखा है, इसमें डॉक्टर लिखा है, तो डॉक्टर में देखो आपको ये डॉक्टर लिखा है, तो डॉक्टर क्या है, यहाँ पे आपका जो डा है आपका ये व्यंजन है। तो जब भी आपका उसका उच्चारण व्यंजन में आए तो हमें ए का यूज करना है। किसका यूज करना है, और ता का सिंपल सा है, हाँ, दुनिया में एक ऐसा चीज़ हो जो सिंगल वन पीस हो, है ना, यूनिवर्सल हो, वहाँ पे आपका दा का यूज होना है। जैसे आपका जो सन, द सन हो गया, दा आपका यहाँ पे कोई भी चीज़ आप ले लो, दा गंगा ले लो, है, नदी के नाम ले लो, धार्मिक ग्रंथों के नाम ले लो, है ना, पवित्र, आप कुछ भी ले लो, सारी चीज़ों के साथ आपको दा लगाना है, ठीक है। आप समझ में आ गया। अब चलो देखो आपको इसमें आप चाहो तो एक और देख लो, ऑनेस्ट। अब देखो वो हॉनेस्ट नहीं होता है, ऑनेस्ट होता है। तो आ हमारा क्या है, यहाँ पे आपका क्या है, स्वर है ना। तो स्वर के साथ हमेशा क्या लगेगा, आपका एन यूज होगा। तो आपको यहाँ पे भी आपको एन देखने को मिला था। अब इसके बाद देखना छठवा, अरेंज द फॉलोइंग जंबल वर्ड टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंस। आपको देखो आपको आगे पीछे दिया है, इससे आपको जंबल वर्ड को आपको एक साथ सेंटेंस बनाना है। तो मोहित प्लेज क्रिकेट डेली, आपका देखो ये बन जाएगा। और यहाँ पे आपको जो दिया गया है इससे आप कैसे करेंगे, सेंटेंस आप जमाइए, डांसिंग इज माई फेवरेट हॉबी, आपको ये आंसर लिखना है, ठीक है। इसके बाद आपको ये दिया गया है और इसे आप जब रीअरेंज करेंगे तो आपका बनेगा बी आर गोइंग टू दिल्ली, आपका इसमें करेक्ट बन जाएगा। इसके बाद देखना आपका यहाँ पे चौथा आता है रीडिंग। आपको जो दिया गया है इसमें आपको लिखना है सी इंजॉयस रीडिंग बुक्स, आपको आंसर यहाँ पे ये कर देना है। इसके बाद देखो सातवां दिया है द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो, है ना। अब आपको 5 नंबर का दिया है, आपको इसे पढ़ना है। स्टाम्प कलेक्टिंग इज पॉपुलर हॉबी अमॉन्ग एडल्ट एंड यंगस्टर्स लाइक्स मोस्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड, आपको इसे पूरा पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको देखो ब्रिटेन में 1840 में जो है कंट्री क्विकली फॉलोड, आपको यहाँ पे पूरा करना है। तो आपको इसमें देखो आपको क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पे, व्हाट डज द पोस्टेड स्टाम्प लेटर, आपका यहाँ पे शो की बात कर रहा है। तो आपको देखो आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, दैट समथिंग इज ऑफिशियल, दैट समथिंग इज वैल्यूएबल, या फिर आपका देखो दैट एन अमाउंट मनी ऑफ द ऑलरेडी बीन पेड, दैट समथिंग इज पॉपुलर। अब आपको देखो आंसर पे क्या लिखना है, यहाँ पे आपको आंसर में आपका कौन सा लिखना है, देखो आपको इसमें सी नंबर आपको इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो इसके बाद देखो आपको स्टैम्प कलेक्टिंग अ पॉपुलर हॉबी, आपको इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अमॉन्ग एडल्ट, अमॉन्ग यंगस्टर, इन आवर कंट्री, इन मोस्ट ऑफ द कंट्री। तो आपको आंसर में कौन सा करना है, यहाँ पे आपको देखो यहाँ पे डी नंबर करना है, द मोस्ट ऑफ द कंट्रीज। और तीसरा देखो स्टाम्प कलेक्शन स्टार्टेड डैश डैश इंट्रोडक्शन आप पोस्टेज स्टाम्प, आपको ऑप्शन में देखो आपको मिल जाएंगे 20 ईयर्स, बिफोर 20 ईयर्स, या फिर विद इन 20 ईयर्स, एट द एंड। तो आपको देखो आपको आंसर करना है, आपको सी नंबर विद इन 20 ईयर्स कर देना है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखो आपको इसमें अगला दिया है, यहाँ पे आपका हो गया ना इनका आंसर तीसरे का। चौथा देखो आपको लिखा है वन हु कलेक्ट स्टाम्प इज कॉल्ड, जो स्टाम्प कलेक्ट करता है क्या कहते हैं, क्या आपका देखो फिलाटेली, फिलोलॉजिस्ट, या फिर फिलास्टलिस्ट, या फिर देखो आपको इसमें थ्रोपिस्ट। तो आपको आंसर जो है देखो आपको इसमें सी नंबर आपको कर देना है, ठीक है, फिलेटेलिस्ट हो जाएगा। इसके बाद देखो व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द रेयर, अब देखो रेयर मतलब क्या होता है, बहुत आपका दुर्लभ। तो इसका आपको देखो इसमें ऑर्डिनरी होगा, या फिर कॉमन होगा, लिमिटेड, या फिर फ्रिक्वेंट होगा। आंसर आपको देखो आपको लिमिटेड, यानी कि दुनिया में कुछ ही पीस होते हैं, है ना। जैसे अभी देखो आप या आपने सुना होगा हार्दिक पांड्या ने एक घड़ी ली, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसी घड़ी होती हैं जो यूनिक बनाए जाते हैं, किसी के लिए जब ऑर्डर देंगे तो साल भर में कोई एक पीस बनती है ना। तो कुछ आपके इसमें फरारी भी होते हैं, ऐसे कार भी लिया जाता है। तो ये बड़े बड़े लोग जो सचिन लिए हैं, यहाँ पे कुछ दुनिया में 2, 4, 5 पीस ही होती हैं, तो उनकी कीमत बहुत हाई रहती है। तो ये लिमिटेड होते हैं, यानी रेयर होते हैं। इसके बाद देखना आपको यहाँ पे 8वां दिया है, लुक एट द पोस्टर एंड आंसर द क्वेश्चन। आपको पोस्टर को पढ़ना है। अब देखो आपको इसमें जब पढ़ोगे आपका सेवा लिखा है, तो इसका मतलब क्या होता है, सपोर्टिंग एंड इनपावरिंग थॉट, वॉलंटियर एंड असिस्टेंस। प्रेजेंट आपको देखो क्लॉथ सीख गया है, डोनेशन ड्राइव, और फ्रांस कहा 11 जनवरी से लेकर 13 जनवरी 2023 लिखा है, योर ट्राइस इन समथिंग इल्स इज ट्रेजर, इन विंटर लेट्स प्लेज समथिंग गुड, ठीक है। आपको इसमें देखो पूरा आपको दिया है, पार्किंग एरिया और स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर जसप्रीत, आपको नंबर भी दिया गया है। अब क्वेश्चन पूछा है, इसी में से क्वेश्चन आपको पूछा गया है, देखो क्वेश्चन बिल्कुल आपको उसी से पूछा गया है। यहाँ पे आप जब देखोगे इसको तो देखो पहला क्वेश्चन आपको जो पूछा गया इसमें, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ पोस्टर। तो आपको इसमें 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब आपको इसमें आंसर कौन सा है, तो आपका कलेक्ट डोनेट क्लॉथ्स, आपको इसमें जो है सी नंबर कर देना है। इसके बाद सेकंड देखो आपको इसमें दिया गया है
वेयर इज द क्लॉथ डोनेशन ड्राइव बीइंग ऑर्गेनाइज। तो आपको यहाँ पे स्कूल हॉल में, पार्किंग हॉल में, प्लेग्राउंड में, ऑडिटोरियम में। तो आप देखो उसमें लिखा है आपका पार्किंग एरिया लिखा है, ठीक है। आप इसे ध्यान से देखोगे तो आपको ये आपको लास्ट में पार्किंग एरिया आपको दिया गया है और आपको इसमें ये भी आपको दिया है, ठीक है। चलिए, क्लॉथ डोनेशन ड्राइव। इसके बाद देखो आपको जो तीसरा दिया गया है, व्हाट मैसेज डज द पोस्टर प्रमोट, किसको कर रहा है। तो आपको यहाँ पे विंटर क्लॉथ, समय इल्स ट्रीजर, क्लॉथ इन विंटर। देखो आपको इसमें, तो आपको देखो बी नंबर आपको इसमें सही है, योर ट्रेस इज समथिंग इल्स ट्रीजर, ठीक है यहाँ पे। इसके बाद देखो आपको इसमें जो आता है डी नंबर, आपको इसमें हो गया नहीं वाला। इसमें देखो 9 नंबर, री अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर। आपको देखो आपको इसमें आपको ये पूरा दिया, ABCD करके दिया है ई तक। आपको इसमें क्रमशः लिखना है, आपको आगे पीछे किया है तो आपको लिखना है द बॉय इज वेंट टू प्ले विथ हिज फ्रेंड द इवनिंग आफ्टर फिनिशिंग हिज होमवर्क। देखो आपको ये सही तरीके से पूरा लिख दिया गया है। 10वां, आपको इनके आंसर देना है। राइट टू सेंटेंस इन योर सेल्फ, अपने बारे में आपको लिखना है। तो आई एम अ स्टूडेंट हु लव्स रीडिंग और एडवेंचर बुक्स, माई फेवरेट सब्जेक्ट इन इंग्लिश। देखो स्कूल में आपका क्या है, आपका साइंस है, ठीक है। इसके बाद देखना आपको क्या दिया गया है, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड एंड व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट अबाउट हिम। तो आपको आंसर मिलना है, माई बेस्ट फ्रेंड इज राहुल और व्हाट आई लाइक मोस्ट अबाउट हिम इज दैट ही इज वेरी काइंड इज ऑलवेज हेल्प्स मी, ठीक है। आपको आंसर जो है आपको ये कर देना है। इसके बाद देखो आपको जो तीसरा दिया, डिस्क्राइब अ हैप्पी मोमेंट इज रिसेंटली शेयर्ड विथ योर फैमिली। तो आपको आंसर, द लास्ट संडे माई फैमिली एंड वेंट फॉर अ पिकनिक इन द पार्क, वी प्लेड बैडमिंटन, एट डिलीशियस होममेड सैंडविचेस टुगेदर विच मेड वेरी हैप्पी। आपको आंसर करना है। चौथा देखो, हाउ डू यू हेल्प योर पेरेंट्स एट होम। तो आपको आंसर में देखो आपको लिखना है, आई हेल्प माई पेरेंट बाई कीपिंग माई रूम टिडी एंड सेटिंग द टेबल ऑफ द डिनर एवरी नाइट। आपको आंसर यहाँ पे करना है। पांचवा देखना, व्हाट डू यू वांट टू बी व्हेन यू ग्रो अप। तो आपको आंसर क्या करना है, व्हेन आई ग्रो अप आई वांट टू बी अ डॉक्टर बिकॉज आई वांट टू बी हेल्प पीपल्स स्टे हेल्दी एंड फील बेटर। आपको आंसर यहाँ पे बेहतरीन तरीके से लिखना है, ठीक है। चलो, इसके बाद देखना आपको दिया है 10वां, आपको इसे पूछा गया है, राइट इन एप्लीकेशन योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग। देखो आपको 2 डेज के लिए आपको इसमें लीव, छुट्टी के लिए आपको लिखना है। तो आपको इसमें देखो आपको इसमें आप अच्छे नहीं हैं, अनवेल्ड हैं, तो आप स्कूल अटेंड नहीं कर सकते हैं। तो टू द प्रिंसिपल, अब आपको यहाँ पे देखो आपको योर स्कूल नेम लिख देना है, जो भी आपका हो। डेट आपको डाल देना है। सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर 2 डेज लीव ड्यू आ इलनेस, ठीक है। इसके बाद आपको देखना लिखना है, रिस्पेक्टेड मैडम विद ड्यू रिस्पेक्ट आई हैव बीन स्टेड I am a student of class 9th. I have been suffering from fever since last night. Therefore, I request to you kindly grant me leave for 2 days. ठीक है, आपको यहाँ पे डेट डाल देना है और योर ओबिडेंटली योर नेम और आपका क्लास, आपको इसमें सेक्शन डाल देना है, ठीक है। तो इस प्रकार देखो हमने आपको जो है पूरा के पूरे क्वेश्चन के आंसर बहुत ही बेहतरीन तरीके से किए हैं। तो आपको दिल से वीडियो पसंद आया लाइक करके जाना और चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब करना और वीडियो में कमेंट जरूर करना कि भाई आपका नाम क्या है और आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत। और वो जो लाल वाला बटन है उस पर भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।